क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है वैज्ञानिक खोज से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और साथ ही आप सभी को बताएंगे कि आप सभी के लिए कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार टारगेट पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच जाए आपके पास, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग कल मात्रक के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक ना। बहुत ही मतलब कम से कम 20-22 प्रश्न कल क्लियर किए थे मात्रक के बारे में, ठीक ना। और देखिए, आज जो है हम लोग वैज्ञानिक खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे जे टॉमसन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, नाभिक का, डायनेमो का, परमाणु सिद्धांत का। ये है ना, ये आपको पूछने लायक प्रश्न है, ठीक ना। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे आपको एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। खोज से रिलेटेड आपको एक प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, ठीक ना। इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, ठीक ना। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है जो कि पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए हम लोग पहले कुछ प्रश्न को कर लेते हैं। पहले खोज से रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। अभी जो है कम से कम 12-15 प्रश्न होंगे खोज से रिलेटेड, तो इनको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रश्न कहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा साइंस में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो ये आपको याद रह जाएगा जे टॉमसन, ठीक ना दोस्तों। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, ठीक ना। और देखिए प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक ना। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और देखिए न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और देखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इसी तरह डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। समझ रहे दोस्तों, डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। और देखिए परमाणु सिद्धांत का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। रेडियो सक्रियता खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक ना। ये एक एक प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उसके साथ ही अब हम लोग समझते हैं कि जो है ये डायनामाइट का खोज किसने किया था, तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक ना। आप सभी को जो भी प्रश्न बता रहे पूरे सीरियल में, आप लोग सीरियल नहीं बता रहे, तो आप लोग जो प्रश्न आप सभी को बता रहे हैं वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पीएच स्केल इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल आप लोग याद कर लीजिएगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो एमपे सोरेनसन ने किया था। क्या था, एसपी सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, एसपी सोरेनसन ने किया था। अब देखिए ये हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी केवेंडिश, ठीक ना दोस्तों, हेनरी केवेंडिश। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और पीएच स्केल, ये दो तीन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी बावजूद भी कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया था। और अक्रिय गैस जैसे आर्गन हो गया, तो इसका खोज जो है रेमजे, ठीक ना, रेमजे और रेले ने किया था। थोरियम की खोज बेरलियस ने किया था, ठीक ना, बर्जियस ने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, थोरियम का खोज बर्जिलियस ने किया था। टेलीविजन का खोज जेएस बेयर्ड ने किया था। बैरोमीटर का खोज टोरिक्सेली ने किया था, ठीक ना, टोरिसेली ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार, ये आपको पूछ सकता है, रेल इंजन का आविष्कार जो है जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, ये भी आपको पूछ सकता है। अब देखिए ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और देखिए वाष्प इंजन आपको पूछ सकता है, ये हम लाल जो रेड इसलिए कर दे क्योंकि अब जो ये पीडीएफ देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। वाष्प इंजन, पीएच स्केल, ये सब पूछेगा आपको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। और देखिए विद्युत मोटर का खोज डायनेमो खोज भी किया था, फैराडे ने किया था विद्युत मोटर का, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं एक्स किरण का खोज जो है रोन्टेजन ने किया था। लद्दूगणक का खोज जॉन नेपियर ने किया था। तो ये जितना आप सभी को खोज से रिलेटेड प्रश्न बताए हैं उनमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये नाभिक, डायनेमो और ये परमाणु सिद्धांत, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल भी आप लोग को याद कर लेना है, समझ रहे हैं आप लोग। पीएच स्केल याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन याद कर लीजिएगा, थोरियम भी याद कर लीजिएगा, अक्रिय गैस भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो 3-4 प्रश्न है, रेल इंजन है, रेल इंजन भी आप लोग याद कर लीजिएगा, भाप इंजन भी याद कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा याद नहीं कीजिएगा, इसी में आपको पूछ लेगा इसी में से प्रश्न, ठीक है ना।
इसमें आपको मैट्रिक स्तरीय ही होगा। देखिए धूप में बैठने पर कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो धूप में बैठने पर विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारे जो है स्किन के लिए लाभदायक होता है। रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन है के है। देखिए जीरो, ये जो है आप सब समझ सकते हैं, जीरोथेर्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और देखिए क्वासियोर कर रोग का कारण है, ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है, ठीक ना। देखिए क्वासियोर कर रोग का कारण है, तो ये जो है प्रोटीन की कमी, ठीक ना। और गल ग्रंथि की खराबी की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा आयोडीन 131 का। टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, तो देखिए पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, तो ये जो है जॉन साल्क ने किया था। मधुमेह रोग कौन सा हार्मोन के कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण होता है। तो ये सब आप सभी को इससे नेक्स्ट वाले क्लास में बताएंगे। फिलहाल हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा ये सब, ठीक ना। जिसको पीडीएफ नहीं मिला है उसको ये सभी प्रश्न का जो है डॉज मिल जाएगा। पीडीएफ आप सभी के लिए तैयार है, ठीक ना। अब हम लोग कुछ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कहाँ कहाँ से आपको जो है प्रश्न पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए इन चीज़ों को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपको जो है साइंस में कौन कौन सी चैप्टर आपको ज़्यादा पर याद रखना है।